हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज के बारे में कि नाउन क्लॉज क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है और यह सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है व्हाट आर नाउन क्लॉजेस। सो यहाँ पे डिफिनीशन है, अ नाउन क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट प्ले द रोल ऑफ अ नाउन। ओके, अ नाउन क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। ओके, सो जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज भी नाउन का ही रोल प्ले करता है और नाउन क्लॉज भी नाउन का ही रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब अब नाउन किसका रोल प्ले करता है? नाउन रोल प्ले करता है किसका? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे सेम वही नाउन क्लॉज भी करेगा। नाउन क्लॉज कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो सकता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि जैसे यहाँ पे है, आई लाइक वाट आई सी। ठीक है, तो आई लाइक वाट आई सी, जो ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया वाट आई सी, ये आपका है नाउन क्लॉज। ओके, नाउन क्लॉज एक्चुअली में नाउन क्लॉज में क्या है? नाउन क्लॉज में आपका खुद का एक यहाँ पे सब्जेक्ट होता है और खुद का इसका वर्ब होता है। ठीक, खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब होता है। तो ये चीज़ है, मतलब ये खुद अपने आप में एक सेंटेंस होता है। ठीक है, एक पूर्ण सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे ये है, आई लाइक वाट आई सी। ठीक, जैसे यहाँ पे है, लाइक ऑल क्लॉजेज अ नाउन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इन दिस एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज आई एंड द वर्ब इज सी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और जो है यहाँ पे वर्ब सी है। तो व्हाट आई सी ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। ओके, यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, आई लाइक व्हाट आई सी। ठीक, आगे यहाँ पे, आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। अब यहाँ पे देखो जो हाईलाइट किया गया है, दैट से लेके यहाँ लिमिट तक, ये आपका क्या हो गया? नॉन क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे खुद का ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इसमें खुद का अपना सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे पेशेंस सब्जेक्ट हो गया और हैज़ वर्ब हो गया एंड इट्स लिमिट ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो यह अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। तो ये चीज़ें हैं। आगे, इन दिस एग्जांपल द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज पेशेंस। क्लॉज जो मतलब सब्जेक्ट है क्लॉज का वो पेशेंस अभी बताया आपको, और जो वर्ब है वो क्या है? हैज़ है। ठीक, आगे है कंपेयर द टू। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। सो आगे देखो, यहाँ पे है नाउन क्लॉज डिफिनेशन, अ क्लॉज विद द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन। ठीक है, यहाँ पे वाट एवर यू विश इज माई कमांड। तो यहाँ पे वाट एवर यू विश ये आपका हो गया नाउन क्लॉज, जिसमें जो है यू सब्जेक्ट है और विश वर्ब है। ठीक, इज माई कमांड। यहाँ पे आगे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें जो है नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पे द कंपोजिशन ऑफ द नाउन क्लॉज। लेट्स लुक क्विकली द डिफिनेशन फॉर द क्लॉज। क्लॉज की डिफिनेशन क्या होती है? याद रखने ना, डिफिनेशन ऑफ द क्लॉज, अ क्लॉज हैज़ अ ऑब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फंक्शन एज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी आता है, तो ये नाउन की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ द नाउन्स क्लॉजेज स्टार्ट विद, जो नाउन क्लॉज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? दैट से, हाउ से होते हैं, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर एंड वाई। तो जो भी यहाँ पे नाउन क्लॉज होता है वो लगभग इन्हीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अभी आपने पहले कुछ एग्जांपल में देखे हैं, वहाँ पे जो है यहाँ पे था व्हाट था, तो इस प्रकार से हैं। तो लॉट ऑफ द नाउन क्लॉज स्टार्ट विद दैट, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड लाइक व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर एंड वाई। ओके, फॉर एग्जांपल, आई नो दैट इट हैपेंड। आई नो दैट इट हैपेंड, अब यहाँ से दैट से लेके हैपेंड ये आपका है नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज जो है जो स्टार्ट होता है तो वो वहाँ पे लगभग ये सब वर्ड होते हैं लाइक दैट, हाउ, वाई। तो यहाँ पे दैट है और इट हैपेंड, इट जो है सब्जेक्ट है एंड हैपेंड जो है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, आई नो हाउ इट हैपेंड, यहाँ पे भी ये नाउन क्लॉज है, यहाँ पे भी ये नाउन क्लॉज है। देखो, देखिए यहाँ पे जो है आपका हाउ है एंड वाई है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। हाउ टू चेक इफ़ योर, अब अगेन यहाँ पे नेक्स्ट है, हाउ टू चेक इफ़ योर क्लॉज इज़ फंक्शनिंग एज अ नाउन। तो किस प्रकार से चेक करें कि जो आपका क्लॉज है वो वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। अ ग्रेट वे टू चेक वेदर, अ ग्रेट वे टू चेक वेदर अ फ्रेज और अ क्लॉज इज फंक्शनिंग एज अ नाउन इज टू गो टू एट रिप्लेसिंग विद अ प्रोनाउन। तो मतलब उसको क्या करना है कि आपको
उसको प्रोनाउन से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ पे प्रोनाउन फिट हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इफ़ यू कैन योर फ्रेज और क्लॉज इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, ठीक है। वाट आई से इज़ ट्रू। अगेन यहाँ पे देखिए वाट आई से इज़ ट्रू। अब यहाँ पे वाट आई से तक ये जो है आपका है नाउन क्लॉज, ये है आपका नाउन क्लॉज, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इज जो है आपका वर्ब हो जाएगा और ट्रू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कभी कभी होता है ना कि आपको लगेगा एक सेंटेंस में जो है एक साथ में दो वर्ब कैसे आ गए, जैसे यहाँ पे से भी एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे व्हाट आई से तक ये एक अनदर सेंटेंस है जो कि एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाट आई से ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, नाउन क्लॉज है। व्हाट आई से ये नाउन क्लॉज है और ये जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। व्हाट आई से यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगेन अगर आप प्रोनाउन टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट आई से के स्थान पे आप इट रख दो, इट इज़ ट्रू। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, इट इज़ ट्रू, दिस प्रूव दैट व्हाट आई से इज फंक्शनिंग एज अ नाउन। तो यह प्रूव करता है कि व्हाट आई से जो है नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक। अगेन है शो मी हाउ दे वर्क, ठीक है। शो मी हाउ दे वर्क। अब यहाँ हाउ से लेके वर्क तक ये आपका हो गया नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है ये जो यहाँ पे मतलब शो मी हाउ दे वर्क, ठीक है। प्रोनाउन टेस्ट शो मी देम, दिस प्रूव दैट हाउ दे वर्क इज अ फंक्शनिंग एज अ नाउन। तो यहाँ पे हाउ दे वर्क यह जो है नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, और यह जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ठीक। आगे एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल ऑफ द नाउन क्लॉजेज। तो यहाँ पे है हेयर आर सम इजी एग्जाम्पल ऑफ द नाउन क्लॉजेज। इन ईच एग्जाम्पल द नाउन क्लॉजेज इज सेडेड, द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज बोल्ड एंड द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज इज बोल्ड एंड द वर्ब ऑफ द नाउन क्लॉज इज अंडरलाइंड। ओके, अब यहाँ पे है आई नो दैट स्टोरी इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाउन ये वर्ब है, एक नो एक वर्ब हो गया और यहाँ पे इज एक वर्ब है। लेकिन अगर ये इज देखो तो ये इज यहाँ पे दैट के बाद आ रहा है, मतलब दैट द स्टोरी इज ट्रू। तो अभी आपको पहले बताया गया कि नाउन क्लॉज जो होता है वो मतलब कि सेंटेंस में ही आता है, ठीक है, वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ पे आई नो तक आपको सीधे ही दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट जो है आपका नाउन क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है, ये दैट से स्टार्ट हो रहा है और यह खुद का अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। द स्टोरी इज ट्रू, अगर आप दैट को हटा दो, मतलब अगर इतना हटा दो दैट तक, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्टोरी इज ट्रू। यह एक सेंटेंस है, लेकिन यह किसी न किसी सेंटेंस से अटैच्ड है, और जो कि दैट एक जो कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, दैट द स्टोरी इज ट्रू। तो यहाँ पे ये दैट से लेके ये तक क्या हो गया, आपका नाउन क्लॉज हो गया, जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह वर्क करता है और नाउन जो है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क करता है। तो ये चीज़ है। आई सा हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, तो यहाँ पे यहाँ तक कि आपका नाउन क्लॉज है जो कि एक जो है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आई अंडरस्टैंड वाई इट वाज नेसेसरी, अगेन यह जो है आपका नाउन क्लॉज है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगेन आई नो हु सेड दैट, मैं जानता हूँ किसने कहा। हु सेड दैट मतलब वह किसने कहा, ठीक है, या ये चीज़ है। आई नो हु सेड दैट, अब यहाँ पे जो है हु सेड दैट, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। हु सेड दैट यह एक अपने आप में एक सेंटेंस है जो कि यहाँ पे नाउन क्लॉज का कार्य कर रहा है, ठीक है। ऑफन द ओपनिंग वर्ड लाइक हाउ, दैट एंड डब्ल्यू एच वर्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लॉज, ठीक है। तो ये जो है देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप सोचोगे हु कैसे सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा है ऑफन प्राय द ओपनिंग वर्ड लाइक हाउ दैट एंड द डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, इज द सब्जेक्ट ऑफ द नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट होते हैं, समझना। ये आगे है द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज। लाइक एनी नाउन, नाउन क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट, अभी बताया गया आपको आगे, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। हेयर आर सम मोर इजी एग्जाम्पल ऑफ द नाउन क्लॉजेज एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। ओके, हु एवर स्मेल्ट इट डील्ट इट, ओके। तो यहाँ पे हुएवर स्मेल्ट इट तक ये आपका हो गया नाउन क्लॉज, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। आके माई कमांड इज वाट एवर यू विश, तो यहाँ पे ये जो है आपका नाउन क्लॉज है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या है, हेयर द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट,
वन सेकेंड, हेयर इज द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज ये हो गया, इज अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यह जो है सब्जेक्ट के कार्य कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरफ, ठीक है। माई कमांड इज वाट एवर यू से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये माई कमांड इज वाट एवर यू से, तो यहाँ पे आदेश की बात हो रही है या आज्ञा पालन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वाट एवर यू से ये जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आई विल गिव वाट यू सेड some thought, okay, so here the noun clause is an indirect object, तो यह एक indirect object है, that's pretty rare, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। so I will give what you said some thought, okay, what you said some thought, तो यहाँ पे what you said ये जो है आपका noun clause है जो कि indirect object है, ठीक है। I will give, अगर इसको आप हटा दो यहाँ पे सम थॉट, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे व्हाट यू सेड इतना ऐड करके ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ये चीज़ है, ये बहुत रेयर केस में आपको दिखेगा। आगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द नाउन क्लॉजेज, हियर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक लाइट नोज व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, ओके, व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, अगेन ये आपका नाउन क्लॉज है, ठीक। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब किसका, नोज का, ठीक। तो लाइट नोज व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, ओके। वाई नाउन, ये नाउन क्लॉज है क्योंकि यह जो है डब्ल्यू एस से शुरू हो रहा है और इसके अंदर जो है पूरा का पूरा एक वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक। मतलब एक पूरा का पूरा सेंटेंस है और वो जो है यह ऑब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है। अगेन यहाँ पे it is a light thing for the whoever keeps his foot outside travel to advise and the counsel him that suffers, तो यहाँ पे the noun clause is the object of the preposition for, तो यहाँ पे देखो अब आपको लगेगा, अब यहाँ पे है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन समझना है यहाँ पे इट इज़ अ लाइट, अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन के फॉर्म में ही रहता है, तो यहाँ तक, ठीक है, बिफोर द टू, तो यहाँ पे हु सो एवर कीप्स हिज फूट आउटसाइड, आउटसाइड ट्रेवल, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो कि एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है, किसका, प्रीपोजिशन फॉर का, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में होगा, नाउन के ही फॉर्म में होता है, नाउन के फॉर्म में ही होगा, और यहाँ पे नाउन क्लॉज जो है नाउन का ही कार्य कर रहा है। अगेन my relationship are beaten me and whomever I am with, not between me and the world, so here the noun clause is the object of the preposition with, तो यहाँ पे preposition कौन है, with है, ठीक है। तो यहाँ पे preposition with है तो इसका जो है ये noun clause हो गया, ठीक है। here the noun clause is the object of the preposition with, तो ये जो है who am I, तो whoever am I, सॉरी whom एवर एम आई, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है और ये जो है विद के साथ ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगेन लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वाई मोस्ट मेन रीड इट, ओके, तो यहाँ पे दैट इज़ वाई मोस्ट मेन रीड इट, तो वाई मोस्ट मेन रीड इट, यहाँ पे द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, द नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट है किसका, कॉम्प्लीमेंट का। अगेन मोर एग्जांपल ऑफ द नाउन क्लॉजेज, इन अ सेंटेंस अ नाउन क्लॉज विल बी अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एक सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब वो दूसरे बातों पर निर्भर करता है। इन अदर वर्ड अ नाउन क्लॉज डज नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट, तो नाउन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट थॉट नहीं होता, उसे किसी का सहारा चाहिए होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज अपने आप नहीं होता है, उसके आगे पीछे या एक ही साइड कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, ठीक है। आस्क योर चाइल्ड व्हाट ही वांट फॉर द डिनर ओनली इफ ही इज बाइंग, ओके, सो द नाउन क्लॉज यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, आस्क का, ठीक है, आस्क योर चाइल्ड, तो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है किसका, आस्क का, ठीक है। ही नोज ऑल अबाउट आर्ट बट ही डजेंट नो व्हाट ही लाइक्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है किसका, नो का, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है व्हाट ही लाइक, क्योंकि आप एक सेंटेंस है, ये चीज़ें समझने वाली बात है। अगेन इट इज़ इवन हार्डर फॉर द एवरेज ऐप टू बिलीव दैट ही हैज़ बीन डिसेंडेंट फ्रॉम मैन, ठीक है, ही हैज़ डिसेंडेंट फ्रॉम मैन,
तो दिस इज द नाउन क्लॉज इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द बिलीव। तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, बिलीव का, बिलीव जो, ठीक है, ऑफ बिलीव का। आई नेवर नो, आई नेवर नो हाउ मच ऑफ द व्हाट आई से इज ट्रू। अगेन व्हाट आई से, तो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट है किसका है, प्रीपोजिशन का है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने आप में क्या लेता है, नाउन ही लेता है। तो यहाँ पे नाउन का कार्य कौन कर रहा है, नाउन क्लॉज कर रहा है, ठीक है। अगेन मैन इज व्हाट ही ईट्स, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इज के साथ जो है यहाँ पे व्हाट ही ईट्स, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। माई वन रिग्रेट इन माई लाइफ, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे ही इज़ अ टीचर, ठीक है, ही इज़ अ टीचर मतलब एक प्रोफेशन का बात करता है, या फिर ये जो समझ लो जैसे वहाँ पे कोई क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी का ना होना, इस प्रकार से बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि इज आर के बाद ही आता है लगभग। तो माई वन रिग्रेट इज दैट आई एम नॉट समवन एल्स, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वाई शुड आई केयर अबाउट नाउन क्लॉजेज, तो वाई शुड आई केयर अबाउट नाउन क्लॉजेज, क्यों हमें नाउन क्लॉज के बारे में केयर करना चाहिए। नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज नाउन क्लॉजेज विदाउट टू मैनी सैंग्स, whoever, here are two issues related to the noun clause that occasionally arises. First, using a noun clause is stating with that as a subject grade, grades on ear. So from a grammatical perspective, it is perfectly acceptable to use a noun clause starting with that as a subject of the sentence, whoever, for many it sound too unnatural. Look at this example. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि दैट से शुरू होते हैं, ठीक है, मतलब पहले नाउन क्लॉज आ जाएगा और नाउन क्लॉज जो भी स्टार्ट होगा वो दैट से शुरू होगा। तो कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपने बुक में देखा होगा, लेकिन यह अननेचुरल लगता है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से ये सही है, ठीक है। दैट ही बिलीव हिज ओन स्टोरी इज रिमार्केबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दैट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ जो है अभी आपको पता है ये क्या है, नाउन क्लॉज है। लेकिन ये क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो सकता है, मतलब यार अननेचुरल तरीके से लगता है कि इस प्रकार से कैसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ नाउन क्लॉज स्टार्टिंग दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इट ग्रेट्स अ लॉट ऑफ द पीपल्स ईयर, मैनी राइटर्स प्रेफर द फैक्ट दैट। तो ये चीज़ है, ठीक है, मतलब सुनना थोड़ा सा खराब लगता है, ये है। इफ इट ग्रेट्स ऑन द ईयर ऑप्ट फॉर द फैक्ट दैट इंस्टेड द जस्ट दैट, बियर इन माइंड हाउएवर दैट द फैक्ट इज कंसिडर्ड बाय सम ऑफ द tautology a needless repetition, meaning it has own issue. If you don't like that, so you can use like this, okay, it is a remarkable that he believes his own story, तो इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हो, it is a remarkable that he believes his own story, ठीक है। आगे इशू नंबर 2 क्या है यहाँ पे, चूज द राइट वर्जन ऑफ हु एंड whom एट द स्टार्ट ऑफ द नाउन क्लॉज। तो मतलब हु और whom का जो है आपको राइट वर्जन चूज करना है। हु इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो जो है हु होता है वो सब्जेक्ट होता है वर्ब का। whom इजेंट, इट इज द सेम डील विद द हु एवर एंड whom, और जो है whom यह सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और यही सेम डील जो है हु एवर और जो है whom एवर के साथ होता है। माई रिलेशनशिप आर बिटवीन मी एंड हु एवर आई एम विद, ठीक है, द ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन विद, तो यहाँ पे माई रिलेशनशिप आर बिटवीन मी एंड whom एवर आई विद, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ बोला जा रहा है, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे whom एवर का आप यूज करोगी, ठीक, whom एवर। अगेन माई रिलेशनशिप आर बिटवीन मी एंड हु एवर इज इंटरेस्टेड, okay, here whoever is the subject of the verb is. Note that the clause whoever is interested to the object of the preposition between, but that doesn't mean that the whoever becomes whomever. If you if your whoever is the subject of the verb, then whoever and not whomever is correct. Okay, यहाँ पे बोला जा रहा है if your whoever is the subject of a verb, then whoever not whomever is correct, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लग सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यूज़ कर देते हुम ईबर, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जो हीबर हु ईबर है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट कार्य वही करेगा हु वाला हो या हु ईबर वाला हो, वही सब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना।
सो यहाँ पे ये है, अगेन दिस मेड नो सेंस टू यू वाट सो इबर, जस्ट गो विद हु आर हु इबर एवरी टाइम। फर्स्टली देर आर मोर कॉमन, बट सेकेंडली मोस्ट grammarians agree that whom and whomever are on their last legs in English, they are going the same ways as hither and the thither। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगेन कुछ की पॉइंट है जिससे आप इसको नोट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टार्ट इफ़ यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद दैट और द फैक्ट दैट, देन रिवार्ड योर सेंटेंस, सॉरी, रीओर्ड मतलब होता है आगे से पीछे कर देना, पीछे से आगे कर देना, ठीक है। इंक्रीजिंगली मोर पीपल आर एवॉइडिंग हुम, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ था, आई थिंक आपको कुछ तो समझ में आया होगा नाउन क्लॉज के बारे में। तो नाउन क्लॉज मोटा मोटा ये समझ लो कि जो है नाउन क्लॉज अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस होता है जो कि दैट से, ठीक है, दैट से और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, या हाउ से, ठीक है, इन सब से स्टार्ट होता है, या अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होता है, या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर गाइज, थैंक यू फॉर to watch this video, and if you are liking the session, then please like, subscribe and share with your friend. Thank you guys.